Let's recite a poem about the poet's visit to a hill in an afternoon. आइए दोपहर के समय एक पहाड़ी पर कवयित्री की यात्रा के बारे में कविता का पाठ करें. Afternoon on a hill. पहाड़ी पर दोप I will be the gladdest thing. मैं सबसे अधिक प्रसन्न रहने वाली होंगी. Under the sun. सूरज के नीचे. I will touch 100 flowers. मैं 100 फूलों को छूंगी. And not pick one. और उनमें से एक भी नहीं तोड़ूंगी. I will look at cliffs and clouds. मैं चट्टानों और बादलों को देखूंगी. With quiet eyes, शांत आंखों से, watch the wind blow down the grass. घास को हवा के झोंकों से झुकते हुए देखूंगी. And the grass rise. और फिर घास को दोबारा उठते हुए देखूंगी. And when lights begin to show, और जब रोशनियां दिखाई देने लगती है, up from the town जो नगर से ऊपर की ओर चमकती है, I will mark which must be mine. मैं चिन्हित करूंगी कि उनमें से कौन सी मेरी होगी. And then start down. और फिर नीचे उतरना शुरू करूंगी. Edna St. Vincent Millay. Edna St. Vincent Millay. Afternoon on a hill कविता के उत्तर. दोपहर में पहाड़ी पर खड़े होकर कवयित्री कौन कौन सी चीजें देखेगी? कवयित्री फूलों, चट्टानों, खड़ी चट्टानों, बादलों और हवा में झुकती तथा फिर उठती हुई घास को देखेगी. बी. घास कब झुकेगी फिर से उठेगी? जब हवा घास के ऊपर से बहेगी तब घास झुकेगी और फिर से उठ जाएगी. सी. दोपहर में पहाड़ी पर कवयित्री क्या करेगी? कवयित्री 100 फूलों को छुएगी, चट्टानों और बादलों को देखेगी तथा हवा से घास को झुकते हुए देखेगी. कवयित्री घर कब जाएगी? जब शहर की बत्तियां दिखाई देने लगेंगी, अर्थात जब शाम हो जाएगी, तब कवयित्री घर जाएगी. ई. आपके विचार से कवयित्री कोई फूल क्यों नहीं तोड़ेगी? कवयित्री प्रकृति से प्रेम करती है और उसका सम्मान करती है. वह फूलों की सुंदरता का आनंद उन्हें नुकसान पहुंचाए बिना लेना चाहती है, इसलिए वह कोई भी फूल नहीं तोड़ेगी. प्रश्न कविता का बंतरा लिखिए जो आपको सबसे अधिक पसंद है. पहाड़ी पर दोपहर. अंतरा. मैं चट्टानों और बादलों को देखूंगी शांत आंखों से, हवा को घास को झुकाते हुए देखूंगी और घास को फिर उठते हुए. मुझे ये क्यों पसंद है? यह अंतरा प्रकृति का बहुत सुंदर वर्णन करता है. इसमें कवयित्री को बादलों, चट्टानों और हवा में लहराती घास को शांति से देखते हुए दिखाया गया है. यह पहाड़ी पर बिताई गई दोपहर का एक शांत, सुंदर और मनोहारी दृश्य करता है. मुख्य विचार. यह कविता प्रकृति के प्रति कवयित्री के प्रेम को दर्शाती है और बताती है कि वह पहाड़ी पर दोपहर की सरल और प्राकृतिक सुंदरता का आनंद कैसे लेती है. नीचे दी गई कविता के तीनों अंतरंजस की व्याख्याएं पढ़िए. प्रत्येक व्याख्या के सामने संबंधित अंतरे स्टैंजा की संख्या पहचान कर लिखिए. प्रश्न संख्या 4. निम्नलिखित का मिलान कीजिए या सोर मिलान कीजिए. यह प्राथमिक कक्षाओं की पुस्तकों में अधिक प्रचलित और सरल रूप है. समूह कार्य. प्रश्न संख्या 5. अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि आपने इस कविता से क्या समझा है और अपनी कक्षा के साथ साझा कीजिए. प्रश्न संख्या 6. नीचे दिए गए शब्दों के लिए कविता में से तुकांत शब्द लिखिए. 7. कविता से निम्नलिखित वाक्यांश पढ़िए. Cliffs and clouds, चट्टाने और बादल. Watch the wind, हवा को देखो. Mark which must be mine, उस चिन्ह को पहचानो जो मेरा होना चाहिए. यहाँ कवयित्री ने विशेष प्रभाव उत्पन्न करने के लिए अनुप्रास नामक साहित्यिक अलंकार का प्रयोग किया है. अनुप्रास एक साहित्यिक अलंकार है. इसमें 2 या 2 से अधिक शब्दों की शुरुआत में एक ही व्यंजन ध्वनि की पुनरावृत्ति होती है. अब अनुप्रास का प्रयोग करते हुए कुछ शब्द समूह लिखिए. एक उदाहरण आपके लिए दिया गया है. A tall tower. प्रश्न संख्या 8. मैं सूर्य के नीचे सबसे अधिक प्रसन्न रहने वाली चीज बनूंगी.
कविता की ये दो पंक्तियां बताती हैं कि प्रकृति कवयित्री को खुशी प्रदान करती है। खुशी के अलावा भी प्रकृति हमें बहुत सी अन्य चीजें देती है। ऐसी कुछ चीजों के नाम लिखिए। प्रश्न संख्या 8 बी। हवा को घास को झुकाते हुए देखो और घास को फिर उठते हुए देखो। कवयित्री ये दिखाती है प्रकृति चक्र कभी समाप्त नहीं होता। क्या आप इससे सहमत हैं? अपने शब्दों में कारण लिखिए। उत्तर हाँ, मैं सहमत हूं कि प्रकृति का चक्र कभी समाप्त नहीं होता। जब हवा चलती है तो घास झुक जाती है और हवा रुकने पर फिर से सीधी हो जाती है। प्रश्न 9। चित्र को देखकर उसका वर्णन लिखिए। आप बॉक्स में दिए गए विचारों का उपयोग कर सकते हैं। सुंदर सूर्योदय, प्रकृति की सुंदरता, पक्षियों का चहचहाना, उजली और धूप भरी सुबह, मनमोहक दृश्य, चमकीले रंग, प्रकृति अपने सर्वोत्तम रूप में, खिले हुए फूल, बहता हुआ पानी। उत्तर ये एक सुंदर और धूप भरी सुबह है। आकाश में सूर्य उदय हो रहा है और अपनी सुनहरी किरणें चारों ओर फैला रहा है। आसमान नारंगी और पीले रंगों की मनमोहक छटा से सजा हुआ है। पेड़ों पर पक्षी खुशी खुशी चहचहा रहे हैं। पेड़ हरी भरी पत्तियों से लदे हुए हैं और फूल चमकीले रंगों में खिले हुए हैं। पास में स्वच्छ जल की एक धारा शांति से हरी है। एक लड़का बगीचे में खड़ा होकर आनंद और आश्चर्य के साथ प्रकृति की सुंदरता का आनंद ले रहा है। यह वास्तव में प्रकृति का सर्वोत्तम रूप है और एक अंतम मनमोहक दृश्य प्रस्तुत करता है। प्रश्न डेड। ग्रिड शब्द जाल में प्रकृति से संबंधित शब्दों को ढूंढिए और उन्हें घेरा लगाकर चिन्हित कीजिए। एक उदाहरण आपके लिए किया गया है। अब प्रत्येक शब्द का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए। प्रश्न इनवर का समूह में अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि आप प्रकृति की देखभाल कैसे कर सकते हैं। आप कार्डों में दिए गए विचारों का उपयोग कर सकते हैं। पेड़ लगाना और उनकी देखभाल करना, कचरे को कूड़ेदान में डालना, पानी का संरक्षण करना, कमरे से बाहर जाते समय लाइटें बंद करना, पास के स्थानों पर वाहन का उपयोग करने के बजाय पैदल जाना। प्रश्न 11। चित्रों को ध्यान से देखिए। ये पौधे की देखभाल पोषण करने की कुछ गतिविधियों को दर्शाते हैं। डिब्बे में दिए गए उपयुक्त शब्दों या वाक्यांशों को चुनिए और उन्हें चित्रों के नीचे लिखिए। शब्द वाक्यांश: निराई गुड़ाई करना, पोषक तत्व प्रदान करना, नियमित रूप से पानी देना, वाटरिंग रेगुलरली, कीटों और रोगों से सुरक्षा करना, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम पेस्ट्स एंड डिजीजेस, पर्याप्त धूप सुनिश्चित करना, insufficient sunlight, बाड़ लगाना। प्रश्न 12। एक प्राकृतिक दृश्य का चित्र बनाएं। प्रश्न 12 बी। चित्र को अपने मित्र को बिना दिखाए उसका वर्णन कीजिए। आपका मित्र आपकी बात सुनेगा और उसी के अनुसार चित्र बनाएगा। अपने बनाए हुए चित्र की तुलना उस चित्र से कीजिए जो आपके मित्र ने आपकी बात सुनकर बनाया है। क्या दोनों चित्र एक जैसे हैं? अब बारी बारी से ये गतिविधि कीजिए। आनंद लें। पॉइंट ए। आइए इन शब्दों को जोर से पढ़ें। हिल, राइज, लाइट्स, विंड, क्लिफ, थिंग, पिक, माइन। ध्यान दें कि इन शब्दों में अक्षर ई का उच्चारण दो अलग अलग तरीकों से किया गया है। बी शब्दों को फिर से पढ़िए। बॉक्स ए में उन शब्दों को लिखिए जिनमें अक्षर आई का उच्चारण हिल की तरह होता है। बॉक्स बी में उन शब्दों को लिखिए जिनमें अक्षर आई का उच्चारण राइज की तरह होता है। आपकी सहायता के लिए प्रत्येक बॉक्स में एक उदाहरण दिया गया है। आप विंड शब्द का उच्चारण दो अलग अलग तरीकों से सुन सकते हैं। प्रत्येक बॉक्स में और शब्द जोड़िए। आइए कुछ व्याकरण सीखें। पोर्टर्ड। कविता आफ्टरनून ऑन अ हिल को पढ़िए और उन शब्दों को ढूंढिए जो विभिन्न शब्द भेदों वर्ड क्लासेस से संबंधित हैं। उन्हें नीचे दिए गए स्थानों में लिखिए। प्रत्येक शब्द भेद के लिए एक शब्द उदाहरण के रूप में दिया गया है। प्रश्न 15 ए। कविता की इस पंक्ति को पढ़िए। ओपन क्वोट, आई विल बी द ग्लैडेस्ट थिंग।
मैं सबसे अधिक प्रसन्न वस्तु चीज होंगी। क्लोज कोट। यहाँ ग्लैडेस्ट शब्द विशेषण ग्लैड की सर्वोत्तम अवस्था सुपरलेटिव डिग्री है। ग्लैड की तुलनात्मक अवस्था ग्लैडर होती है। हम विशेषणों की तुलनात्मक अवस्था और सर्वोत्तम अवस्था सुपरलेटिव डिग्री का उपयोग तुलना करने के लिए करते हैं। सामान्यतः किसी विशेषण को कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए उसके अंत में er जोड़ा जाता है और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए इस st जोड़ा जाता है। आइए कुछ विशेषणों की तुलनात्मक और सर्वोत्तम अवस्थाएं सीखें। सामान्य अवस्था लिव डिग्री, तुलनात्मक अवस्था, सर्वोत्तम अवस्था सॉल्यूटिव डिग्री। सामान्य अवस्था कोल्ड ठंडा, colder, coldest, सबसे ठंडा। लाइट हल्डर अधिक हल्का, lightest, सबसे हल्का। क्लीन क्लीनर, cleanest, सबसे स्वच्छ। ब्राइट चमकीला, brightest, सबसे चमकीला। टॉल लंबा, tallest, सबसे लंबा। प्रश्न 1 सी, नीचे दिए गए दोनों चित्रों को देखिए। आपको कौन सा चित्र अधिक पसंद है और क्यों? अपने मित्र के साथ चर्चा कीजिए। आप बॉक्स में दिए गए विशेषणों के तुलनात्मक रूप कंक्री का प्रयोग कर सकते हैं। चित्र 1, चित्र 2, ग्रीन, क्लीन, स्वच्छ। अपने मित्र के साथ मिलकर प्रकृति की रक्षा करने के कुछ उपाय सुझाइए। प्रश्न सेक्शंस। कविता की इन पंक्तियों को पढ़िए। आई विल बी द ग्लैडेस्ट थिंग, मैं सबसे अधिक प्रसन्न चीज होंगी। I will touch 100 flowers, मैं 100 फूलों को छूंगी। I will look at cliffs and clouds, मैं चट्टानों और बादलों को देखूंगी। I will mark which must be mine, मैं ये चिन्हित करूंगी कि कौन सी चीज मेरी होनी चाहिए। जब हम उन घटनाओं या कार्यों के बारे में बात करते हैं जो भविष्य में होंगे, तब हम will का प्रयोग करते हैं। भविष्य में किसी समय होने वाले कार्यों के बारे में बात करने के लिए हम shall तथा अन्य क्रियाओं का भी प्रयोग करते हैं। अब इन वाक्यों को देखिए। कवि दोपहर में पहाड़ी पर जाता है। कवि फूलों को छूता है। जब हम उन घटनाओं या कार्यों के बारे में बात करते हैं जो नियमित रूप से होते हैं, तब हम सामान्य वर्तमान काल सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। अब नीचे दिए गए स्थान में उन गतिविधियों के बारे में 2 वाक्य लिखिए जो आप कल करेंगे। will या shall का प्रयोग कीजिए। सुबह आप सामान्यतः क्या करते हैं, यह लिखिए। सामान्य वर्तमान काल सिंथ का प्रयोग कीजिए। प्रश्न 7। अपने कक्षा शिक्षक द्वारा की गई चित्रकला आर्ट प्रतियोगिता की घोषणा को ध्यान से सुनिए। सुनते समय पाठ में दी गई जानकारी के आधार पर रिक्त स्थानों को भरिए। क्या आप जानते हैं? मोलाई फॉरेस्ट। मोलाई वन का नाम जादव मोलाई पायेंग के नाम पर रखा गया है, जो माजुली के एक पर्यावरण कार्यकर्ता है। जादव पायेंग को भारत का वन पुरुष फॉरेस्ट इंडिया कहा जाता है। उन्होंने ब्रह्मपुत्र नदी के एक बंजर रेतीले टापू पर विभिन्न प्रकार के पेड़ लगाए। उनके प्रयासों ने उस बंजर भूमि को एक विशाल वन में बदल दिया। आज ये वन मोलाई वन के नाम से जाना जाता है। ये वन अनेक जंगली जानवरों, पक्षियों तथा अन्य जीवों का घर है।